हमारे प्रभु श्री राम है, उनसे अगर गुण सीखना है किसी बड़े व्यक्ति को तो क्या गुण सीखिए जानते हैं? गुण सीखिए छोटों को कैसे अपने बगल में बिठाया जाता है। इस संसार में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, नंबर एक। लेकिन कुछ मान्यताएं बना दी गई हैं, हैसियत के हिसाब से कोई छोटा बड़ा हो गया है, पद के हिसाब से कोई छोटा बड़ा हो गया है, प्रतिष्ठा के हिसाब से कोई छोटा बड़ा हो गया है। तो देखिए, अंतर इतना ही है कि जिसे हम छोटा समझते हैं वह वास्तव में बड़ा वो है, और जिसे बड़ा समझते हैं वास्तव में छोटा वो है। कैसे? देखिए, बड़े का हम सम्मान में पैर छूते हैं, और सदैव याद रखिएगा, सम्मान देने वाला सम्मान लेने वाले से सदैव बड़ा होता है। यदि वो सम्मान नहीं देगा तो आप कैसे सम्मानित कहलाएंगे? आप एक बात बताइए, बिरला जी की घटना एक बताऊं। भरत व्यास जी रहे, तो भरत व्यास जी मिलने गए बिरला जी से। जिन लोगों को अपने व्यस्त रहने पे बड़ा अभिमान हो, बड़ी बिजी रहने पे अभिमान हो, उनके लिए बता दूं, कोई अधिकारी बैठा हो, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा हो तो उसको बता दूं ये बात, बड़े अब बिजीनेस पे अभिमान हो। तो भरत दास जी मिलने गए तो बिरला जी बिजी थे बहुत, तो उन्होंने कह दो मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास काम नहीं है, बाद में आए। तो भरत व्यास जी ने चिट्ठी लिख के दे दी, कहा ठीक है जाके दे दो। अब चिट्ठी जब पढ़ी बिरला जी ने तो उसमें लिखा था कि आप तभी तक बिजी हैं जब तक लोग आपसे मिलने आते हैं। आज से उस लिस्ट में एक नाम मैं कम कर दे रहा हूं, आपकी थोड़ी व्यस्तता कम कर दे रहा हूं। विश्वास करिए, लोग आपसे नित्य मिलने नहीं आएंगे, जब कोई नहीं आएगा तब मुझे आप बुला लीजिएगा। आप लोग भी तब तक ही बड़े हैं जब तक कोई आपका सम्मान करता है। आप लोग व्यस्त तभी हैं जब कोई मिलने आ रहा है, जब कोई मिलने नहीं आएगा तब समझ में आएगा मिलने वालों का महत्व। तो प्रभु ने यदि वो व्यस्तता दी है तो उसे कृपा समझिए, मिलने वाले आ रहे हैं तो उसे कृपा समझिए कि आपको वो महान बना रहे हैं। महाराज जी, हमारे संत भगवान पधार गए, मैं क्षमा चाहता हूँ एकदम नजर नहीं गई, अयोध्या धाम से पधारे, बड़ी कृपा है उनकी। तो माताओं बंधुओं, ये स्वभाव भगवान श्री राम से सीखिए। भगवान श्री राम सदैव अपने सेवकों को अपने मित्र की कैटेगरी में रखते थे, मित्र के साथ रखते थे। घटना आती है योग वाशिष्ठ में, वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान के सहज स्वरूप का वर्णन किया। सहज स्वरूप क्या है प्रभु का? ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, वो भगवान श्री राम। आप ये हैं, आप वो हैं। तो भगवान सिर पकड़ के बैठ गए कि आप क्या कर रहे हैं, जो मैं सुनना चाहता हूं वो सुनाइए। कि सहज स्वरूप कथा मुनि भरनत, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सहज स्वरूप कथा मुनि भरनत, तो सकुची रहे सिरुनाई, सिर नवा के संकोच में बैठ गए। क्यों? क्योंकि केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई जानत, प्रीति रीति रघुराई। उनको तो आनंद आता है जब बानर भालुओं का मित्र कह दिया जाए प्रभु को, जब केवट के साथ मित्रता जोड़ दी जाए तब मजा आता है उनको। तो इतने सरल रहिए, अपने से छोटों को सदैव अपने बगल में मित्रता के साथ बिठाइए।